मन से धन्ना के पूरे परिवार से विदा लेने की इच्छा व्यक्त की। जैसे ही पंडित जी के जाने की बात धन्ना को पता चली, धन्ना बहुत दुखी हो गया। वह रोने लगा। गुरुजी, आप ठाकुर जी को लेकर हमें छोड़कर जा रहे हैं। क्या हमें अब ठाकुर जी कभी नहीं मिलेंगे? अरे धन्ना, शांत हो मेरे बच्चे। बेटा तुम विश्वास रखो, मैं जल्दी ही ठाकुर जी को लेकर वापस आऊंगा। नहीं, आप ठाकुर जी को लेकर मत जाइए। बेटा धन्ना, अब मेरे विदा लेने का समय आ गया है। मेरी यात्रा लंबी है, तुम रो मत बेटा, मैं फिर जल्दी ही आऊंगा। धन्ना जी का ठाकुर जी के प्रति प्रेम और भक्ति भाव देखकर त्रिलोचन जी भावुक हो जाते हैं। त्रिलोचन जी ठाकुर जी से मिलता जुलता पत्थर धन्ना जी को दे देते हैं। बालक धन्ना उस सामान्य पत्थर को पाकर ऐसे प्रसन्न होते हैं जैसे साक्षात भगवान मिल गई हो। कुलगुरु पंडित त्रिलोचन जी तो अपनी यात्रा पर चले गए, पर अपने पीछे छोड़ गए बालक धन्ना में सिलबट्टे के प्रति ठाकुर जी वाला गहरा प्रेम। धन्ना उस दिन से अपना सारा समय अपने नए साथी ठाकुर जी की ही सेवा में लगाने लगा। वह रोज सुबह जल्दी उठता, अपने ठाकुर जी को स्नान कराता, उन्हें नए वस्त्रों से सजाता और पूरी श्रद्धा से माथे पर चंदन का तिलक लगाता। कुछ ही वर्षों में जब धन्ना 10 वर्ष का हुआ तो उस ग्रामीण समाज की परंपराओं के अनुरूप उसका बाल विवाह कर दिया गया। अब धन्ना का जीवन बदल गया था। धन्ना किसान पुत्र था। इकलौता पुत्र होने के नाते वह पिता के साथ खेती में भी हाथ बटाता था। पिता की सहायता के लिए छोटी सी उम्र में ही कड़ी मेहनत करने लगा। राम राम महाराज जी। राम राम बेटा, राम राम। बेटा, मैंने एक मतीरा देखा जो बहुत मोटा और अच्छा है, वो मुझे खिला दे। महात्मा जी, यह तो मैं आपको नहीं खिला सकता। यह तो मैंने अपने भगवान श्री कृष्ण जी के लिए संभाल कर रखा है। और हर फसल का पहला फल मतीरा, जो सबसे स्वादिष्ट और स्वस्थ होता है, वह अपने भगवान के लिए मंदिर में चढ़ाता हूँ। आप इस फल को छोड़कर और कोई भी फल खा सकते हैं। बेटा, आप इसे मंदिर में कब चढ़ाओगे? मैं आज जाने ही वाला था। बहुत अच्छा है, चलो आप, हम भी देख लेंगे, हमारे भी संस्कार बनेंगे और हम भी माथा टेक लेंगे। हाँ जी, चलते हैं।
परमात्मा तो तेरे साथ आया है। इस मतीरे को कहां लेकर आया मेरे पास? उनके चरण पकड़ और अपना कल्याण करवा।